हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी को, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कन्फाइंड स्पेस में, और उन दिक्कतों से कैसे बचा जाएगा, यही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो आपके सामने एक इमेज है। ये इमेज है एक बॉयलर की। ठीक। अब इस बॉयलर में देखेंगे दो व्यक्ति हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं क्लीननेस का। ठीक। किसका काम कर रहे हैं? क्लीननेस का, साफ सफाई का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे इन्होंने कुछ सेफ्टी क्लोथ्स पहने हुए हैं, है ना। कुछ सेफ्टी सूट या सेफ्टी क्लोथ पहना हुआ है। क्यों पहना है? क्योंकि कंफाइंड स्पेस में जहां पे ये काम कर रहे हैं वो जगह खतरनाक है। ठीक। तो इसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जब भी कंफाइंड स्पेस में काम होगा तो काम कैसे होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। क्लियर? सो ये हमारा मॉडल 11 है। और एक बात का और ध्यान रखना है आप सभी को, कंफाइंड स्पेस में जब भी काम होगा तो कंफाइंड स्पेस का परमिट हमें लेना कंपलसरी है। ठीक। कंफाइंड स्पेस में दो तरीके का परमिट लिया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को, अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कंफाइंड स्पेस में टू टाइप्स का परमिट लिया जाता है। कौन कौन सा परमिट? तो फर्स्ट, देखिए फर्स्ट परमिट कौन सा होगा? कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। ये पहला परमिट लिया जाता है। दूसरा कौन सा लिया जाता है? तो कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। ठीक। कन्फाइंड स्पेस में दो तरीके का परमिट लिया जाता है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट और कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। तो इसको अलग से नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड पे, चैप्टर पे। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? तो एक बार मैं आप सभी को ये कन्फाइंड स्पेस जो वर्ड है इसका हिंदी में रूपांतरण कर दूं तो इसका मतलब होता है सीमित जगह या सीमित स्थान। ठीक। हम लोग कन्फाइंड स्पेस को क्या बोलेंगे? सीमित जगह या सीमित स्थान बोलेंगे। ठीक। अभी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। A confined space refer to a space that by design has limited openings for entry and exit, is an area large enough to fully enter or perform certain jobs, where serious injury can occur from substances or condition within the space, for example, lack of oxygen. ठीक। कन्फाइंड स्पेस क्या है? तो कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा स्पेस है जो कि ऐसा स्पेस है जो कि डिजाइन किया गया है लिमिटेड एंट्री और एग्जिट ओपनिंग्स के लिए, और ये काम करने के लिए लार्ज इनफ होता है, यानी इसमें आप बहुत मुश्किल से जाते हैं और काम को परफॉर्म करके आते हैं। और यहाँ पे कई तरीके का सीरियस इंजरी हो सकता है। क्या क्या सीरियस इंजरीज हो सकती है? तो उसके लिए हमें डिस्कशन करना है आगे, वो हम आगे टॉपिक्स में देखेंगे। ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होगा। ठीक। ऑक्सीजन का कमी होगा तो काम तो नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेस्पायरेटरी पीपी इसको लेकर के जाते हैं।
रेस्पिरेटरी पीपीईस को लेकर के जाते हैं और काम को परफॉर्म करते हैं। ठीक। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कंफाइंड स्पेस में क्या क्या मौजूद खतरे होते हैं। और एक बार मैं आप सभी को खतरा बताने से पहले कंफाइंड स्पेस का हिंदी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, कंफाइंड स्पेस एक सीमित स्थान होता है। ठीक। जहां पर आने जाने का रास्ता सीमित होता है। सीमित होता है यानी लिमिटेड। ठीक। और वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तथा यह लगातार काम करने के लिए नहीं बना होता। क्लियर? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक। ये डेफिनेशन सिंपल है। कन्फाइंड स्पेस एक सीमित स्थान होता है जहां पर आने जाने का रास्ता सीमित होता है और वहां ऑक्सीजन की कमी होती है तथा यह लगातार काम करने के लिए नहीं बना होता। क्लियर? आप सब इमेज में भी देख सकते हैं, वर्कर्स कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के लिए जो रास्ता है, ये जो एंट्री पॉइंट है पॉइंट कैसा है जी? देख रहे हैं? कंजेस्टेड है ना, लिमिटेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, एनक्लोज्ड है ना। अंदर जाने में कठिनाई होगी, अंदर से बाहर आने में कठिनाई होगी, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, सेकंड वाला। ठीक। और अंदर काम करने के लिए हमें बहुत सारा सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना होता है, जैसे फेस शील्ड, है ना, फुल बॉडी सूट, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस, है ना, केमिकल सूट्स। इन सभी का हमें इस्तेमाल करना होता है कंफाइंड स्पेस में काम को परफॉर्म करने के लिए। तो अभी आगे देखेंगे हम लोग चैप्टर में क्या क्या हैजार्ड्स होंगे, उस हैजार्ड्स का क्या क्या कंट्रोल मेजर होगा, ये हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे। सो अभी ये था आपका डेफिनेशन कन्फाइंड स्पेस का। आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। सो आप लोगों के सामने इमेज है। इस इमेज में कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल्स बताया गया है। क्या है? तो वेसल टैंक्स, है ना, बॉयलर भी बोलते हैं, है ना, टैंक, पाइप, सिलोस, ठीक, एक्सकावेशन या पिट या सीवर, ये सब हमारा एग्जाम्पल है किसका? कन्फाइंड स्पेस का। कोई वेसल या बॉयलर, कोई बड़ा सा टैंक, कोई पाइपलाइन या टनल, कोई सिलोस, कोई एक्सकावेशन, ठीक, और कोई पिट या सीवर, है ना, गटर। ये सब हमारा एग्जाम्पल है कन्फाइंड स्पेस का, जहां पे अगर मैनुअली वर्क करना जाना है व्यक्ति को तो बहुत सारा सावधानी बरतना पड़ता है। अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑथोराइज एंट्रेंट के बारे में। ये ऑथोराइज एंट्रेंट कौन होता है? ठीक। ऑथोराइज एंट्रेंट या ऑथोराइज बाय द एम्प्लॉयर टू एंटर अ परमिट स्पेस। ठीक। ऑथोराइज एंट्रेंट कौन होता है? एक ऑथोराइज व्यक्ति होता है जो कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके काम को परफॉर्म करता है। इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ।
यह ऐसा व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति होगा जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाकर कार्य करता है। क्लियर? ये जो वर्ड है एंट्रेंट, इसके बारे में बात किया जा रहा है। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाकर के काम को परफॉर्म करे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज एंट्रेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है अटेंडेंट। अटेंडेंट कौन होता है? सो स्टेशनड आउटसाइड and monitor the authorized entrant and perform duty assigned in the employer permit space program। ठीक। अटेंडेंट कौन होता है? तो अटेंडेंट एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि कन्फाइंड स्पेस के बाहर खड़ा होता है। ठीक। और एक और नाम से अटेंडेंट को पुकारा जाता है, बोला जाता है होल वॉचर। ठीक। अटेंडेंट या होल वॉचर दोनों व्यक्ति सेम है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से। अटेंडेंट या होल वॉचर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि कन्फाइंड स्पेस के बाहर खड़ा रहेगा और क्या करेगा? ये निगरानी करेगा। किसकी निगरानी करेगा? जो व्यक्ति कन्फाइंड स्पेस के अंदर गया है उसकी। उसका सारा डेटा रखेगा अपने पास। कैसा डेटा रखेगा? डेटा रिकॉर्ड कीपिंग करेगा ये। कैसा डेटा? सो एंट्रेंट का अटेंडेंस, यानी कौन एंट्रेंट कब गया, उसका अंदर कितना समय हुआ। ठीक। अटेंडेंट का क्या नाम था। ठीक। अटेंडेंट को कितने समय के बाद वापस बुलाना है कन्फाइंड स्पेस से। ठीक। ये सारा चीज हमारा अटेंडेंट करता है। और अटेंडेंट क्या करता है? तो ये कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन टू एंट्रेंट। एक एंट्रेंट के साथ क्या करेगा? ये कम्युनिकेशन करेगा। और क्या करेगा अटेंडेंट? इमरजेंसी रिस्पॉन्स। यानी जब कोई अटेंडेंट कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहा होगा और उसको किसी तरीके का दिक्कत हो जाता है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उस कंडीशन में अटेंडेंट वहां पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स के थ्रू वहां पे एंट्रेंट को निकालेगा, रेस्क्यू करेगा। ठीक, बाहर निकालेगा। सो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये दोनों वर्ड, एंट्रेंट और अटेंडेंट। एंट्रेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके काम करेगा, उसको हम एंट्रेंट बोलेंगे। और अटेंडेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कन्फाइंड स्पेस के बाहर रह करके कन्फाइंड स्पेस का निगरानी करेगा और वहां पे जो व्यक्ति गया है उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा, उसका अटेंडेंस का डेटा रखेगा, उसका टाइमिंग नोट करेगा, है ना, यानी डेटा रिकॉर्ड कीपिंग का काम अटेंडेंट करेगा। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी अटेंडेंट करेगा। क्लियर? तो ये दो वर्ड्स याद रखिएगा, कन्फाइंड स्पेस का जितना भी काम है इन्हीं दो व्यक्तियों के जिम्मे ज्यादा होता है। क्लियर? अभी देखते हैं आगे। ऑक्सीजन डेफिशिएंस एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन एनरिच एटमॉस्फेयर। क्लियर? अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का कमी होगा। ठीक। तो कमी होगा तो हम तो काम नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से बिना ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस में हम सेफ्टी से जाके काम कर पाए? तो वही यहाँ पे बताया गया है। कन्फाइंड स्पेस का एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए सेफ? तो 19.5% से लेके 23.5% होना चाहिए। यानी कन्फाइंड स्पेस के अंदर 19.5% से 23.5% तक ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। तब हम कन्फाइंड स्पेस में अपना वर्क सेफ्टी से कर पाएंगे। 19.5 से कम नहीं होना चाहिए और 23.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
19.5 से कम होगा तो वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कहलाएगा। ठीक, और 23.5% से ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन एनरिचमेंट कहलाएगा। और दोनों ही कंडीशन में हमें कंफाइंड स्पेस में काम नहीं करना होता जब तक कि वहां का ऑक्सीजन लेवल 19.5 से 23.5 के बीच ना हो। क्लियर? तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। कन्फाइंड स्पेस हैजार्ड्स, यानी कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हैजार्ड्स होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक, वहां पे प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके वजह से काम करने में दिक्कत होती है। तो ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, तो दोबारा बता दे रहा हूँ, 19.5% से 23.5% का ऑक्सीजन लेवल कंफाइंड स्पेस के अंदर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हैजार्ड क्या है? फ्लेमेबल एंड कंबस्टेबल गैस एंड वेपर्स। कंफाइंड स्पेस में आपको ज्वलनशील गैसें मिल सकती है, ज्वलनशील गैसें मिल सकती हैं जो कि आपके लिए हैजार्डियस होता है। ठीक, कंफाइंड स्पेस में टॉक्सिक गैसेस भी मिल सकती हैं। टॉक्सिक बोले तो जहरीली गैसें। जहरीली गैसें कैसे, कौन कौन सी, तो H2S, एक अमोनिया, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, ये सारी जहरीली गैसें आपको कंफाइंड स्पेस में मिल सकती हैं जो कि आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है कंफाइंड स्पेस के अंदर। तो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एनगल्फमेंट इन सॉलिड और लिक्विड। एनगल्फमेंट का मतलब क्या होता है, तो धंसना। ठीक, अगर आप किसी कंफाइंड स्पेस में काम कर रहे हो और वहां पे कुछ सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में कुछ चीज है रखी हुई, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, धंस सकते हैं या फिर उसमें डूब सकते हैं। ठीक, या उसमें हम बुरे तरीके से फंस सकते हैं। ठीक है। सो एनगल्फमेंट एक हैजार्ड आपको कंफाइंड स्पेस में मिलेगा। नेक्स्ट है हाई नॉइस लेवल। कंफाइंड स्पेस में बड़े बड़े टैंक, चैम्बर्स या वेसल्स होते हैं, तो वहां पे आवाज क्या है, गूंजती है। आप कोई मशीन भी ऑपरेट करेंगे, वहां पे आवाज गूंजेगा, और आवाज गूंजेगा तो हाई नॉइस लेवल आपको मिलेगा, तो उसके कारण आपको नॉइस एक हैजार्ड मिलेगा, यानी तेज आवाज। ठीक, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ईयर मफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ईयर मफ या ईयर प्लग का इस्तेमाल हम लोग नॉइस लेवल से या नॉइस लेवल के ज्यादा होने के हैजार्ड से बचते हैं। और नॉइस लेवल कितना हमारे लिए सेफ होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 85 डेसिबल, यानी 85 डेसिबल हमारे लिए क्या है, हमारे कानों के लिए सेफ है, यानी इतना आवाज हम जनरली सुन सकते हैं। लेकिन 85 डेसिबल से ऊपर जाएंगे तो हमारा जो कान है उस वॉइस को नहीं सुन पाएगा, उससे हमें हियरिंग लॉस का सामना करना पड़ सकता है, यानी सुनने की क्षमता हमें हमारी सुनने की क्षमता खो सकते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट है ग्राइंडिंग, क्रशिंग और मिक्सिंग मैकेनिज्म। यानी हम किसी ऐसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं कंफाइंड स्पेस के अंदर जो कि ग्राइंडिंग करने के लिए, ठीक, या मिक्सिंग वगैरह या फिर मैकेनिकल वर्क के लिए काम हो रहा है, तो उससे भी हमें क्या है, मैकेनिकल खतरा है। यानी उस मशीन से हमारा कुछ हाथ पैर छिल सकता है, कट सकता है, या फिर क्रश हो सकता है, कुचल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन, यानी हमें कन्फाइंड स्पेस में काम करने के दौरान क्या होगा, दिक्कत होगा। कैसा दिक्कत, तो हमें वहां पे दम घुटेगा। ठीक, वहां पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, हमें बेचैनी होगी। ठीक, वहां पे हमें काम करने का एरिया जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कंजेस्टेड मिलेगा, यानी प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक, यानी हम प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कंफाइंड स्पेस में टेम्परेचर क्या होगा जी, बहुत ज्यादा होगा। ठीक,
जिससे हमें पसीना या फिर हमारे को काम करने में दिक्कत होगा और हमें गर्मी महसूस होगी। नेक्स्ट है केमिकल्स। अगर हम किसी ऐसे चैम्बर या बॉयलर्स में जा रहे हैं जहां पे पहले केमिकल्स स्टोर था, तो उस केमिकल का कुछ पार्ट या कुछ भाग वहां पे बचा हो सकता है। ठीक। अगर वो बचा होगा तो हमें उससे क्या है, खतरा है, हैजार्ड है। वो केमिकल हमें नुकसान पहुंचा सकता है। या तो हमारे स्किन पर पड़ने से भी वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर उस केमिकल का गंध अगर हम स्मेल को इनहेल कर लेते हैं तो भी वो केमिकल हमें नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट हैजार्ड क्या है, तो लैक ऑफ लाइटिंग, यानी वहां पे रोशनी की व्यवस्था नहीं होगी। ठीक। रोशनी व्यवस्था का नहीं होना, यानी कंफाइंड स्पेस के अंदर क्या अंधेरा होगा। अंधेरा होगा तो भाई हम काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक, काम करने में भी दिक्कत होगा। सो ये भी एक हैजार्ड हो जाता है। और क्या हैजार्ड होता है, तो कंफाइंड स्पेस में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता, है ना। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन इसका मतलब क्या है, हवा का आदान प्रदान प्रॉपर नहीं होता। हवा का आदान प्रदान सही नहीं रहता या सही नहीं होता। ठीक। सो ये भी एक हैजार्ड हुआ कन्फाइंड स्पेस का। अभी जितने भी हैजार्ड्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इनसे बचने का क्या उपाय है, क्या कंट्रोल मेजर है, वो भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं बताता भी जा रहा हूँ। ठीक। तो उसको भी आप नोट्स करते रहिएगा। चलिए अभी कन्फाइंड स्पेस के हैजार्ड को ही डिस्कशन करते हैं आगे। एनगल्फमेंट, जो कि हमने अभी डिस्कशन किया। एनगल्फमेंट क्या है, तो धंसना या फिर फंस जाना। ठीक। सो ट्रैप्ड बाय अ लिक्विड और फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। ठीक। जैसे हम लोगों ने देखा है ना दलदल, दलदल में क्या होता है जी, फंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं। ठीक, हमारा कोई बॉडी का पार्ट मूव नहीं कर पाते हम लोग। एक बार उसमें फंस गए तो फंसते जाते हैं नीचे की तरफ। जितना मूवमेंट करेंगे उतना नीचे की तरफ फंसते जाते हैं। तो यही बताया जा रहा है, एनगल्फमेंट हैजार्ड आपको कंफाइंड स्पेस में मिल सकता है। ठीक, जो कि हमारे लिए खतरा है। नेक्स्ट है मूविंग इक्विपमेंट, यानी ऐसा इक्विपमेंट जो कि क्या कर रहा है जी, रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। लाइक एंट्रापमेंट इन इक्विपमेंट। ठीक, यानी इक्विपमेंट के भाग में हमारा, इक्विपमेंट के अंदर हमारा बॉडी का कोई भाग क्या हो जाना जी, एंट्रापमेंट हो जाना, यानी फंस जाना। ठीक, जैसे हमारा बॉडी का कांटेक्ट हो जाना, हमारा कपड़ा फंस जाना, जिसके कारण हम उस रोटेटिंग पार्ट में, रोटेटिंग मूविंग इक्विपमेंट में हम फंस सकते हैं। इलेक्ट्रोकॉशन, इलेक्ट्रोकॉशन यानी करंट लगना। ठीक, यानी अगर हम किसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो उससे हमें इलेक्ट्रोकॉशन का खतरा रहता है। क्रिएट एनगल्फमेंट हैजार्ड, यानी वहां पे एनगल्फमेंट हैजार्ड भी रहेगा। ठीक। ग्राइंडिंग, क्रशिंग और मिक्सिंग मैकेनिज्म, अगर हम किसी ऐसे मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमें छिलने का, कुचलने का या फिर कट लगने का खतरा बना रहता है। अदर हैजार्ड्स क्या है, तो फॉल्स, पुअर लाइटिंग, नॉइस, इलेक्ट्रिकल और थर्मल, यानी गिरने का खतरा रहेगा, स्लिप ट्रिप फॉल का। रोशनी की व्यवस्था कम रहेगी, तेज आवाज होगा। इलेक्ट्रोकॉशन हो सकता है, बिजली का झटका, करंट वगैरह लग सकता है। या फिर थर्मल, यानी गर्मी भी हमें कन्फाइंड स्पेस में सामना करना पड़ सकता है, गर्मी का भी, यानी हाई टेम्परेचर का। क्लियर। सो अभी हम लोग इतना ही डिस्कशन करके छोड़ते हैं अभी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में, नए पार्ट में, अभी इसके आगे के पार्ट्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।